लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे बेटा? लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही है आप लोग के पास? यस सर। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे बेटा? 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मतलब प्लेन्स पढ़ रहे थे ना? यस सर। कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोग की बेटा? अक्षरा कैसी पढ़ाई चल रही है? बहुत अच्छी सर। स्कूल तो नहीं खुला ना बेटा अभी तक? सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बेटा आ रहा है ना। नहीं सर। स्कूल नहीं खुला ना? नहीं सर। अक्षरा बेटा तुम लोग का स्कूल बहुत दिन से बंद है ना? हाँ सर, मतलब बीच में खुला था फिर से बंद हो गया। ऑनलाइन भी नहीं चल रहा है? ऑनलाइन चल रहा है सर। ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन का क्या टाइम टेबल है? सर सुबह 8 बजे से 11:30 तक होता है। 8 to 11:30। तो सभी बच्चे आते हैं कि कुछ कम ज्यादा आते हैं? सर कम ज्यादा ही आते हैं, कभी भी सब नहीं आते हैं। सभी नहीं आते ना? नहीं सर। हाँ सर। बच्चे कम आए भाई, आज क्या है? कौन कौन एब्सेंट है? चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, वेट करना ज्यादा टाइम पास होता है। ग्रुप में डाल देता हूँ एक बार। हेलो, नमस्ते सर। क्लास में 9 बजे बात करेंगे। चलो, तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि एक्सिस दो होता है। एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। देखिए देखिए इसको क्या कहते हैं? रिप्लाई करना है। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। या नेगेटिव एक्स या नेगेटिव वाई। कोई डाउट? बोलते चलिए। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। अच्छा, इधर के मेजरमेंट को इसको कहेंगे x+1, मतलब पॉजिटिव 1 होता है। x2
x3 x4। हमने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि x एक्सिस के अलोंग y का वैल्यू क्या होता है, x एक्सिस के अलोंग y का वैल्यू क्या होता है, बोलिए। 0। सिमिलरली अगर हम इधर आए तो क्या बोलेंगे, -1 -2 -3, या नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इधर y का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताइए। 0। क्या होगा, 0। अच्छा, ऊपर में क्या होगा, ऊपर में y1 पॉजिटिव, y2 पॉजिटिव, y3 पॉजिटिव, y4 पॉजिटिव। समझ में आ रहा है सभी बच्चे को? यस सर। कोई डाउट तो नहीं बताइए। सर। तो इधर x का वैल्यू क्या होगा, 0। गुड। सिमिलरली अगर हम नीचे आए तो क्या होगा, y -1 y -2 y -3। यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बता दो बेटा। यहां तक क्लियर हुए सभी बच्चे? यस सर। सभी बच्चे क्लियर हैं? यस Yes. सर। यस मैं सर। रफ करूं? यस सर। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। अब आगे देखिए, ध्यान देना इधर। यह x एक्सिस x डैश y डैश, इसको कहते हैं इस टोटल बॉक्स को कहते हैं फर्स्ट प्लेन। इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन। या प्लेन हो गया और ये एक्सिस हो गया। एक्सिस पे एक ही कोऑर्डिनेट होता है, प्लेन में दो कोऑर्डिनेट होता है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स एंड वाई का वैल्यू लिख लेना। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो यह क्या है, फर्स्ट प्लेन एक्स वाई प्लेन। इसको क्या बोलेंगे, एक्स डैश वाई प्लेन। इसको क्या बोलेंगे, एक्स डैश वाई डैश प्लेन। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्स वाई डैश प्लेन। सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। चलिए मैं रफ करूं। 1 मिनट सर। हाँ लिखते चलिए। यस सर कर दीजिए। हो गया बेटा? नहीं यस सर। सर। अब देखिए, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। सर वो पहले क्या था वो भी लिखिए ना प्लीज। ये वाला क्या, कौन सा बेटा? सर वो आपने अभी रब किया वो। अच्छा,
इसको एक्स वाई प्लेन, फिर से लिख दूं उसको? हाँ सर प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन, इसको कहेंगे वाई एक्स डैश प्लेन, इसको कहेंगे एक्स डैश वाई डैश प्लेन, इसको कहेंगे एक्स वाई डैश प्लेन। क्या बढ़ूं आगे? Yes, sir. रब करो बेटा। यस सर। अब एक बात और बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे बना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बोलो। Positive, sir. एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? Positive होगा, पॉजिटिव। sir. वाई क्या होगा? Positive. क्या क्लियर हो? Yes, sir. सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा? Negative होगा, sir. गुड। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. यस वाई क्या सर। होगा बेटा? Positive. गुड। सभी जवाब दें, सभी जवाब दें। तेजस, तेजस नहीं आई क्या? तेजस नहीं आई? नहीं, sir. क्या इसका चल रहा है? तेजस का समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, थर्ड sir. क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सर दोनों नेगेटिव होंगे। गुड। माइनस। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स। क्या? देखिए तो, नेगेटिव वाई। यहां तक देखिए Yes, तो। sir. इवनिंग के लेक्चर में, मैथ वाले लेक्चर में कितने बच्चे थे? सर 10। सर इतने ही थे। चलिए बनाइए, जल्दी करिए। हेलो, हाँ नमस्ते मैम। तेजस लेक्चर नहीं अटेंड किए अभी? अच्छा अच्छा, क्या हुआ मैम? चेक हुआ है? चेक हुआ कोविड? अच्छा होगा मैम, बच्ची को ध्यान रखना है प्लीज। हाँ मैम, कोई दिक्कत आती है तो आप बोलेंगे मैम, मेरे से जो हेल्प होगा मैं करूंगा। ओके ओके मैम, बच्ची का ध्यान रखें। सॉरी मैम। हाँ, 1-2 महीने का, मतलब 3 महीने हो गए, 15 जनवरी से ये स्टार्ट है। हाँ 9th क्लास का, 9th का 10, हाँ 9th के ना। मैं लेक्चर के बाद कॉल करूं क्या? मैं लेक्चर में था, 9 बजे के बाद कॉल करता हूँ, चलेगा ना? ओके सर, सर। हाँ बेटा, यस क्लियर हुए? सर। यह Yes, एक्स sir. पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है समझ में। एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। मैं आगे बढ़ूं? यस सर। चलो अब मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। किसी पॉइंट को जब हम रिप्रेजेंट करते, लिख लो एनी पॉइंट रिप्रेजेंट
represented by p x, y। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x, y। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू होता है और यहाँ पे क्या होता है? y का वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? इन द प्लेन, यहाँ पे लिख लेना इन द प्लेन, इन द प्लेन, इन द प्लेन। जैसे फॉर एग्जांपल्स पॉइंट ए है 2,-3, या कौन सा? यहाँ पे x का वैल्यू क्या है बताइए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 2. Good, x equal to 2. And what is the value of y? -3. Good. -3. कौन सा क्वाड्रेंट होगा बता सकते हो? सर x और y डैश वाला, x पॉजिटिव Good. माइनस x और y डैश मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ फोर्थ सर, फोर्थ। अच्छा x y, सही बोला सॉरी। हाँ सर, फोर्थ है। हाँ सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात सबको समझ में आया नहीं आया? आया सर। सभी बच्चे को? यस सर। Yes, sir. गुड। अक्षरा बेटा? Yes, sir. तेजस नहीं है। रुद्रेश? Yes, sir. संचिता? वैष्णवी बेटा? Yes, sir. अभिनव क्या चलता है अभिनव को यार? अभिनव कहाँ रहता है रे अभिनव? समझ में आया नहीं आया? अच्छा, सोम समझ में आ रहा होगा। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आज के डेट में सोम का था, सोम का है। आर्यन भी अच्छा, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया सभी बच्चों में। मैं रब करूं? यस सर। रुद्रेश क्या हाल है बेटा? रुद्रेश क्या हाल है? बताइए कौन सा क्वाड्रेंट होगा और क्या x और y का वैल्यू क्या होगा? सर x -3 होएगा और y -4 अरे वाह, x का वैल्यू -3 सर, y का वैल्यू -4। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप लोग को समझ में आ गया। क्लियर? यस सर। Yes, sir. बताइए। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा x equal x = 6 और y = 2। सच में? कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। रब करूं? यस सर। आगे बताइए। जैसे A3,2 इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बता सकते हैं? x = कितना है? 3 सर। इसको ग्राफ में ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे? सर x में 3 पॉइंट मतलब सर x में 3 और x = 2, x = 3। देखिए x = 3, यह लाइन सीधा खींचती है। क्लियर? यस सर। अब आइए y का वैल्यू कितना है? 2। देखिए ध्यान देना बेटा, बहुत मस्त चीज बता रहा हूं। y = 1, y = 2। अब इसको सीधा लाइन कर। अब ये दोनों लाइन जहां जिस पॉइंट पे कट हुई वह पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ए सर। हाँ, पॉइंट ए। कितना? 3,2। यह y का वैल्यू कितना है? 2 और यह x का वैल्यू कितना है? 3। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं?
Yes, Yes, sir. sir. सभी बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड गुड। रब करूं? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट सर, एक मिनट। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए क्या होगा? ड्रॉ करिए, ऐसा बनाइए। Yes, sir. एक मिनट बना रहा हूँ। इसको रब कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ड्रॉ कर सकते हैं इसको? Yes, sir. करिए। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ सर, फोर्थ होगा। X3 Fourth होगा sir. यही है, सही है? Yes, sir. क्लियर हुए सभी लोग? Yes, sir. y-2 किधर जाएगा बेटा? सर नीचे। यह पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा? A. उम्मीद कर रहे हैं सभी बच्चे को जरूर से जरूर समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. सर एक और एग्जांपल दीजिए ना। हाँ दे रहा हूं, पर लिख लीजिए। अभिनव, Yes, sir. समझ में आया? बन रहा है नहीं बन रहा है? समझ में आया सर। चलिए इसको बनाइए। अभिनव, ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा बता सकते हो बेटा? अभिनव, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा यह? अभिनव? सर मैं बोलूं? नहीं, अभिनव कहाँ गया? संचिता बता, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड। गुड, एक्सीलेंट। बना दिए आप लोग? यस सर। यस सर। क्या होगा? x कितना है बेटा? -3 सर। कैसे आएगा? सर 3 पहले। y कितना है? -2 सर। -2. देखे तो पॉइंट बी सर। यह पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट बी। थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आया ना बेटा? अरे आज कुछ घटना हुआ है क्या नासिक में? हाँ सर। क्या हुआ है मुझे हाँ, बताइए, सर। क्या हुआ? सर वो ट्रक से ऑक्सीजन लीक हो गया और 22 लोग मर गए। ट्रक से? हाँ सर सर, वो ऑक्सीजन गैस टैंक से सर। हॉस्पिटल में ना? यस सर। हॉस्पिटल में घटना हुआ है या ट्रक में हुआ है? हॉस्पिटल में हुआ सर, सर। ट्रक का पता नहीं मुझे। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का वो
लीक हुआ इसलिए। सर वो ऑक्सीजन का कौन से वो हॉस्पिटल जो बेटा? बड़ा सिलेंडर होता है ना, वो लीक हो गया। कौन से हॉस्पिटल में? जाकिर हुसैन। ठीक है। जाकिर हुसैन हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा, बाप रे बाप। चलो लिख लिए, समझ में आया बेटा? यस सर। चलिए अब एक्सिस प्लेन पॉइंट्स क्लियर हुआ? एक्सिस Yes, प्लेन sir. पॉइंट्स क्लियर हुआ? Yes, sir. लिखिए होमवर्क। टू ड्रॉ सर क्वाड्रेंट कौन सा है वो भी लिखना है क्या? हाँ सब कुछ लिखना है। सर Yes, मतलब sir. हो जनरली गया, भी लिख लिखते लिया। हैं क्या? क्या बेटा? सर मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि ड्रॉ दीज पॉइंट्स, तो हम क्वाड्रेंट लिखते क्या? हाँ नहीं लिखेंगे तो दिक्कत आएगा, ताकि कैसे पता चलेगा सामने वाले कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। इतना बना देना, हो गया? यस सर। Yes, sir. हो गया। बढ़े आगे? यस सर। Yes, sir. ग्रुप पे भेजना है क्या? क्या बेटा? होमवर्क ग्रुप पे भेजना है? हाँ बनाकर ग्रुप में भेजना है, और इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हो रहे हैं उसका नोट्स आप सभी लोग को ग्रुप पे भेजना है। ये बात ध्यान में रखना है, चेक होगा हर वीक का नोट्स आपको ग्रुप पे भेजना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशनल मोशन। अब स्टार्ट करते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन। सर बेटा सर होमवर्क के क्वेश्चंस क्या थे? नहीं लिखे आप क्या? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ कोई बच्चा के पास है? सर ग्रुप पे डाल दे। हाँ फोटो, मेरे पास तो नहीं है। यस सर, मैं डाल दूंगा ग्रुप पे फोटो। हाँ ठीक है डाल देना। चलिए वन डायमेंशनल मोशन किसे कहेंगे? हाँ बोलिए बेटा। सर वो होमवर्क ग्राफ पेपर पे करना है या? नहीं ऐसा कुछ ग्राफ पेपर पे नहीं करना है। अगर ग्राफ पेपर पे करोगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन ग्राफ पेपर है आप लोग के पास? यस सर, है घर पे। अगर है तो उस पे करोगे तो और ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? यस सर। चलिए Yes, sir. वन डायमेंशनल मोशन किसे कहेंगे? द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग, किसके अलोंग बेटा? वन एक्सिस, एनी वन एक्सिस, एनी वन एक्सिस लिखो। मोशन ऑफ द particle along any one axis. For examples, अगर कोई आदमी है जो रोड पे जा रहा है तो वह किस तरह का मोशन है?
जैसे रुको 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 रुको, यह बाइक किसके अलाउंग जाएगा? यह बाइक किसके अलाउंग जाएगा? एक्स सर, तो कौन सा मोशन होगा? वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मतलब एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा। द मोशन ऑफ द बाइक ओनली एक्स एक्सिस। तो यहां पे कितने वेरिएशन? सिर्फ एक्स। तो क्या कहलाएगा? वन डायमेंशनल मोशन। तो लिखो, लिखिए बाइक will move along only x-axis. So यह कैसा मोशन है बेटा? सर मुझे नहीं समझा। सर वन डायमेंशनल मैं मोशन। समझा रहा हूं। जैसे मान लो रोड है, रोड देख रहे हो ना बेटा, रोड पे हम स्कूटी या बाइक लेके जा रहे हैं। तो जब स्कूटी या बाइक लेकर एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं एकदम पतले लाइन पे, तो कौन सिर्फ एक ही लाइन डिफाइंड होगा? रोड का डिस्टेंस ही डिफाइंड होगा या नहीं होगा? यस सर। नहीं समझा, नहीं समझा। समझा सर। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं पांडे सर उड़ने वाला बाइक हम लेकर चलेंगे, तब क्या होगा? मान लो अगर उड़ने वाली बाइक रहती तो यह कैसे उड़ती? ऐसे उड़ती, हाँ या ना? यस सर। अगर यह बाइक यहाँ पे आ जाती, ध्यान देना प्लीज बेटा, अगर बाइक यहाँ पे आ जाती तो यह कितने डायमेंशनल मोशन होगा? 2 डायमेंशनल। क्यों? क्योंकि देखो यह x का डिस्टेंस होगा और यह क्या होगा? y का। या आपको पता चल रहा है कि इसको कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। अभी कुछ देर पहले बताया था, इसको क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशन। रुद्रेश समझ में आया नहीं आया? नहीं सर। नहीं, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। 1 डायमेंशन का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक ही एक्सिस में डिस्टेंस कवर करना, एक ही एक्सिस में चलना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूं रोड पे चलो, एकदम सीधे रोड पे चलो, तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? यस सर। आप क्या बोलोगे? जवाब दो बेटा। अरे आप क्या बोलोगे? पांडे सर हमने रोड को 2 मीटर कवर किया, हाँ या ना? कुछ देर बाद और क्या बोलोगे? पांडे सर हमने रोड को 4 मीटर और कवर किया, बोलोगे नहीं बोलोगे? यस। फिर कुछ देर बाद बोलोगे पांडे सर हमने रोड को 8 मीटर और कवर किया। क्या आप ये बोलोगे क्या कि पांडे सर हमने रोड के साथ साथ आसमान में भी 4 मीटर कवर किया? ऐसा बोलोगे? नहीं सर। तो आपका मोशन किसके अलाउंग है? रोड के अलाउंग या रोड आसमान दोनों के अलाउंग या आसमान के अलाउंग? रोड के लिए। तो इसमें एक डायमेंशन है या 2 डायमेंशन है? एक। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझे सर। एक बात और देखो, हमारे हाथ में कवर है, एक कवर है, इस कवर को डायरेक्टली ऊपर की तरफ फेंक दिया, देख रहे हो? ऊपर फेंका, ऊपर फेंका। यस सर। यह कौन सा डायमेंशन कवर कर रहा है? सर वन डायमेंशन। सिर्फ एक डायमेंशन, और वह क्या है? वाई। बाय सर एक्सिस। यस सर। वो आपके हाथ से निकला ना। हाँ, गया और फिर आया, जहां से गया वहीं पे आ गया। सर पर अगर हाथ से अगर गया ना। क्या बेटा? एक मिनट क्या बेटा? टेढ़ा सर, फेंकते हाथ तो 2 डायमेंशन होता है ना। हाँ, टेढ़ा रखते तो 2 डायमेंशन होता, सही बात है। अगर हम ऐसे फेंकें तो 2 डायमेंशन होगा। समझ में आया क्या? हाँ सर समझा। नहीं यस समझे? सर रुद्रेश? समझा। समझा सर। चलिए एक और एग्जांपल बता रहा हूं। तो एक्स एक्सिस इसको क्या कहेंगे? 1 डायमेंशनल मोशन। वैष्णवी बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. चलो
एक और एग्जांपल, यह कौन सा मोशन होगा, इसका कौन सा मोशन होगा, इसका कौन सा मोशन होगा? बाइक will covered along x and बोलिए y। देखिए x इतना गया और y, यस सर, यह कौन सा मोशन होगा बेटा? टू टू डायमेंशन। डायमेंशनल मोशन। सर बोलो बेटा। सर तो फिर 3 डायमेंशनल कैसे होता है? 3 डायमेंशनल अभी मत पढ़ो, 2 ही तक पढ़ो। 3 भी होता है, 3 भी होता है। जब आसमान में कोई बर्ड उड़ती है ना बेटा, तो 3 हाँ होता है, वह 3 होता है। सर 3 कैसे होएगा वो? होगा ना, होगा ना। देखिए अब कंफ्यूज हो जाओगे, 3 मैं बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो कैसे होता है, जब हम सरफेस पे, हम सभी लोग कहाँ पे हैं? सरफेस पे। कहाँ पे हैं? सरफेस पे। सरफेस पे। जब हम सरफेस पे चलेंगे तो 2 डायमेंशन होगा। क्या होगा? 2 डायमेंशन। 2 ही डायमेंशन होगा। लेकिन जो चीजें आसमान में उड़ेंगी वह 3 डायमेंशन होगा, एक्स, वाई और जेड। जो भी चीजें आसमान में उड़ेंगी वह क्या होगा? 3 डायमेंशन होगा। मैं बताऊंगा बाद में चल के, अभी शांत रहो। ओके सर। पहले 1D समझ लो, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। सर बेटा सर मैं आज नेट इशू की वजह से लेट हो गई, आप प्लीज ये वीडियो क्या बेटा, क्या बेटा? यूट्यूब पे डाल दोगे? डाल देंगे, डाल देंगे, डाल देंगे। सर ये वीडियो आप यूट्यूब पे डाल दो। हाँ डाल देंगे बेटा, ठीक है। चलो ओके सर। अब देखो, इधर देखो, ये क्या है? एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। वाई डैश। मान लो एक बॉल है और बॉल इधर मूव कर रही है। बॉल यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई। यह बॉल कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है? एक्स। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। तो कौन सा मोशन है? 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल। मतलब बॉल यहाँ पे क्या लिखोगे? बॉल इज मूविंग along, किधर बेटा? x axis only। तो क्या लिखोगे? 1 डायमेंशनल मोशन। समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। यही बॉल, चलो यहां तक लिखिए। यस सर। क्या मैं रफ करूं? यस सर। अगर यही बॉल वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाए, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। सर डायमेंशन का स्पीड से भी रिलेशन होता है क्या कुछ? क्या बेटा, क्या बेटा? सर मतलब स्पीड चेंज हुई तो डायमेंशन भी चेंज होगा? स्पीड चेंज? क्या बोले? स्पीड? सर मतलब लाइट के स्पीड से ज्यादा अगर हम ट्रेवल करेंगे तो डायमेंशन में जाते हैं, ऐसा? स्पीड, लाइट की स्पीड से ज्यादा आप ट्रेवल कर नहीं सकते, उसका तो रिसर्च चल रहा है। पहला पॉइंट। सर वो